वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम रीडिंग करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि क्या वो आपको पास आ रहे हैं, ले जाने आपको अपने साथ। ठीक है तो ये सबके लिए है, जो सेपरेशन में है, जो नो कांटेक्ट में है, ये रीडिंग सबके लिए है। ठीक है, तो आज की टॉपिक हमारी यही रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हम बहुत लोग ही जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन कब आएंगे, उनको कब वापस लेके जाएंगे, अपने साथ कब लेके जाएंगे वो। तो चलिए हम जो है ना ये इस टॉपिक पे रीडिंग करते हैं। तो जो भी वो देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन उनको ले जाने के लिए वापस आ रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। तो यहाँ पे मेरे पास जो है ना कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा गिरने वाले हैं, मैं जानती हूँ, क्योंकि अभी से ही मुझे ना कार्ड्स की एनर्जीज पता चल रही हैं। इससे पहले मैं कार्ड्स को निकाल लेती हूँ। तो मैं पहले कार्ड्स को निकालूंगी, उसके बाद जो है ना मुझे ज़रूरत पड़ी ना तो और कार्ड्स निकालूंगी। अभी थोड़े ही कार्ड्स निकालते हैं, उसके बाद जो है ना देखते हैं कि हमें कितने कार्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर मैं जो है ना दूसरे कार्ड्स निकालूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, यहाँ पे मेरे पास है 9 ऑफ एरोज, 4 ऑफ वेसल्स, ओके, द लवर्स, वाव 4 ऑफ एरोज, ओके, और यहाँ पे है द आर्चर। ओके, तो कार्ड्स दिख रहे हैं आप लोगों को, है ना? कार्ड्स दिख रहे हैं आप लोगों को ना? तो यहाँ पे जो है ना कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, मैं आप लोग को साइन बता देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे जो है एयर साइन है, वाटर साइन है, तो ये मेरे पास 2 ही साइन है। तो आपके पर्सन इन 2 साइन के हो सकते हैं, एलिमेंट के हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन का भी क्या चल रहा है ये हम देख रहे हैं, उनका क्या हाल है, क्या सिचुएशंस है उनकी। ठीक है, और तो देखिए यहाँ पे 9 ऑफ एरोज का कार्ड है। आपके पर्सन बहुत ही जो है ना पेन में है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इनको पेन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रहा है, इनको दर्द महसूस हो रहा है। और इनको जो हो रहा है ना कि कैसे ये जो है ना बाहर निकले, इनको इतनी तकलीफ हो रही है। इनका जो ये सिचुएशन है ना कि जैसे कि आपने इन्हें बिल्कुल छोड़ दिया है। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि उन्हें तो कोई मेरी फिक्र ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है, वो अपने दुनिया में मस्त हैं, मेरी कोई फिक्र नहीं है उन्हें। ठीक है, तो वो ये सोच रहे हैं। और देखो यहाँ पे जो है ना उनकी सिचुएशंस क्या है अभी, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना सोच भी रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं कि हाँ मुझे करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। बहुत कुछ सोच रहे हैं, उनके माइंड में बहुत सारी बातें आ रही हैं। और वो सारी बातें सोच के जो है ना आपके पर्सन पेन में हो जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा उन्हें दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा उन्हें दर्द हो रहा है। और इस सिचुएशन से वो सोच रहे हैं ना कि मैं लड़ लूँगा, लड़ लूँगी, मैं सही हो जाऊंगी। लेकिन क्या हो रहा है कि फिर वो जो है ना आगे पीछे करने लगते हैं, मतलब सोचने लगते हैं। ठीक है, कुछ चेंजेस चाहते हैं। अभी जो है ना उनकी फीलिंग, अभी जो सिचुएशन है उनकी, तो वो तो बहुत तकलीफ में है। तो उस तकलीफ से निकलने के लिए क्या चाहिए उनको? चेंजेस चाहिए। तो अपनी लाइफ में जो है ना वो चेंजेस लाना चाहते हैं। और वो कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं कि मैं इस चीज से बाहर निकल जाऊंगा। मैं कोशिश करना चाहता हूँ, निकलना चाहता हूँ, लेकिन निकल नहीं पा रहा, क्योंकि मुझे जो है ना याद आ रही है, आपके पर्सन को आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत पेन में है वो, बहुत तकलीफ है। आप लोगों का रिलेशनशिप क्यों खराब हुआ? आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा टेंशन आ गई थी, बहुत ही ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट आ गई थी। उनके दोस्तों ने कुछ आपके बारे में बोलना स्टार्ट कर दिया, उनकी फैमिली ने कुछ बोलना स्टार्ट कर दिया, कान भरे गए आपके पर्सन के। और इन्होंने वो सब सुन के जो है ना आपसे ब्रेकअप कर लिया, आपसे बातें करनी बंद कर दी,
आपसे अलग हो गए, या फिर आपने खुद ही जो है ना उन्हें ब्लॉक कर दिया होगा, खुद ही अलग हो गए होंगे। आपको खुद वो टेंशन दे रहे थे, खुद भी टेंशन ले रहे थे और आपको भी दे रहे थे, तो दोनों में ही जो है ना लड़ाइयां हो रही थी, दोनों ही झगड़ रहे थे एक दूसरे से। तो अब सिचुएशन क्या हुई कि आप दोनों सेपरेशन में चले गए। अब जो है आपके पर्सन को पछतावा हो रहा है कि अब करे तो करे क्या, अब चीजों को कैसे सही करे। ठीक है, ये आपसे तो प्यार करते हैं, द लवर्स का कार्ड है, प्यार तो बहुत करते हैं, दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों को ही एक दूसरे से कनेक्शन है, दोनों को ही लगता है ना कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है। लेकिन फिर भी आप दोनों में ट्रस्ट इश्यूज आए, क्योंकि दूसरों ने क्रिएट किया, काफी टेंशन दिया, कुछ आपके कान भरे गए, कुछ आपके पर्सन के कान भरे गए, और उस बीच जो है ना आप दोनों का रिलेशनशिप खराब हो गया। अब आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे मेरी वाली तो ये वाली एनर्जी है, मैं तो पूरा टूट सा गया हूं, ये टूट सी गई हूं। ठीक है, तो कोई तो है यहाँ पे जो टूटा हुआ है, दिल उनका पूरा तरह से टूटा हुआ है, जख्मी हुए पड़े हैं पूरे। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ना आपके पर्सन फोकस भी कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं क्या कि मैं सही कर लूंगा चीजों को, वो सही भी करना चाहते हैं और फोकस भी कर रहे हैं, उस पर ध्यान भी लगा रही है। आपके पर्सन ना खुद को जो है ना वैसा बना रहे हैं कि मैं चीजों को सही कर लूंगा। देखिए, अकेले बैठ के ये सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में, अपनी इन्होंने जो जो गलतियां की है ना वो ये याद कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इन्होंने गलतियां की हैं, बहुत ही ज्यादा इन्होंने आपको दर्द दिया है, वो अब इन्हें याद आ रहा है आपके पर्सन को। अब वही जो है ना सोच सोच के इनका जो है ना पूरा चक्कर, ये जो है ना इनका दिल वो बेचारा एकदम ऐसे ऐसे था ना पहले, अब ऐसे हो गया है। पहले तो आप लोग ऐसे थे ना दोनों अलग अलग हो गए, तो दोनों अलग हो गए, तो वैसी वाली एनर्जी है। दोनों को ही पेन हुआ, आप दोनों के बीच में झगड़े लगा करके कोई और फायदा उठा लिया इसका, बेवकूफ आप लोग बने, रिश्ता आपका टूटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। चलो कुछ और एनर्जीज देखते हैं, और देखते हैं कि और क्या सिचुएशंस हैं। देखो, मैंने कहा था कार्ड्स गिरेंगे बहुत ज्यादा, ऐसे ही है ना ये एनर्जीज, इन कार्ड्स की एनर्जीज बहुत हैं। ओके चलो, तो अब आपके पर्सन किसी चीज पे फोकस कर रहे हैं वो। ठीक है, चीजों को सही भी करना चाहते हैं, चोट दिल पे लगी। ठीक है, तो उनके दिल पे चोट लगी है। और देखते हैं और क्या कार्ड्स की एनर्जीज हैं। 9 ऑफ स्टोन। तो देखो, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं जो है ना इनको ईगो भी है, और इनको लगता है ना कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊं, मैं बात करूं उनसे, वो नहीं बात कर सकती, नहीं बात कर सकते। तो ये वाली भी है एनर्जी इनकी, काफी ट्रेडिशनल है आपके पर्सन। देखो, वाव, यहाँ पे द वर्ल्ड ट्री का कार्ड आया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना कि क्या वो वापस आ रहे हैं आपको ले जाने, यही टॉपिक है ना कि वापस आ रहे हैं वो आपको ले जाने। तो हाँ, देखिए द वर्ल्ड ट्री है, वापस तो आना है इन्हें। ठीक है, और ये जो है ना आप लोग का, मैंने कहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आप लोग का रियूनियन होना है, आपके पर्सन के साथ आपका रियूनियन होना है, यानी कि वो वापस आएंगे, आपको ले जाएंगे अपने साथ, वो वापस आ रहे हैं आपको ले जाने के लिए। ठीक है, द पोल स्टार, कहीं ना कहीं जो है ना आपके दिल में एक होता है ना कि आपने आस खोई नहीं है, आपके दिल में अभी भी होप है कि नहीं, मेरा पर्सन आएगा, मुझे ले जाएगा। ठीक है,
आपको उन पे विश्वास है, पूरा विश्वास है कि मेरा पर्सन आएगा और मुझे लेके जाएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो मुझे छोड़ दे, क्योंकि आप जानते हो कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। मैंने कहा है कि आप लोग सोलमेट हो, दोनों को ही एक दूसरे के लिए एहसास होता है। तो वो वापस आ रहे हैं, आ रहे हैं वो वापस। खुश हो जाओ, अब चीजें सारी सही होंगी, जैसा आपको चाहिए वैसा होगा आपके साथ, ठीक है। तो चीजें बहुत ही ज्यादा सही होने वाली हैं, बहुत। जो आप डिजर्व करते हो ना, वो आपको ईश्वर देने वाले हैं। जो लव आप दूसरों को देते हो, तो वो लव आपको भी मिलेगा, ठीक है। क्वीन ऑफ एरोस, देखो यहाँ पे ईगो है, दोनों तरफ से ईगो मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए जो है ना, दोनों ही ईगो में बैठे हो, आप भी ईगो में हो और आपके पर्सन भी हो। लेकिन आपका जो है ना दिल ईगो है, लेकिन फिर भी है ना कि नहीं, मेरा पर्सन आएगा ना तो मैं उसे माफ कर दूंगा, कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ प्यार बहुत ज्यादा है, ईगो है लेकिन ईगो को तो साइड करना पड़ेगा, प्यार है तो, है ना। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी है, आपके पर्सन आ रहे हैं आपको वापस ले जाने अपने साथ, ठीक है। वाह, देखो मैंने कहा ना कि वापस आ रहे हैं। देखो यहाँ पे 3 ऑफ वेसल्स का कार्ड है ना, आपके साथ ये इंजॉय करने आ रहे हैं, आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना या फिर आपसे मैरिज करना। अगर आप दोनों की मैरिज नहीं हुई है ना, अब आपके पर्सन आपको अपने साथ क्या डोली बारात में लेके जाएंगे बारात लेकर के आ रहे हैं, तब ये आपके पर्सन क्या वो गाना है ना, तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, सातों फेरे लेंगे हम हाथों में लेके, हम जीवन साथी, हम यार बाती हम। देखो द ब्लेस्ड ओक, ओके। अचानक से आप लोग अलग हो गए थे ना, अचानक से सब चीज खत्म हो गया था। तो अब आपके पर्सन आने वाले हैं। कब तक आएंगे? अब आप लोग तो पहले ही पूछोगे कब तक आएंगे, पहले बता दो कब तक आएंगे, कब तक आएंगे। सिचुएशन को नहीं समझोगे, नहीं सुनोगे, पहले बता दो कि हाँ कब तक आएंगे। तो देखो टाइम पीरियड में बता देती हूँ, 3 मंथ में आपके पर्सन आपके पास होंगे। 3 मंथ 3 वीक्स, कॉल मैसेज तो आना ही है, ठीक है। 3 मंथ 3 वीक्स, ठीक है। किसी किसी के लिए 3 डेज भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके पर्सन को वापस आने में, ठीक है ना। तो इतना टाइम पीरियड में मुझे दिख रहा है। आप दोनों भले ही अलग हुए हो, लेकिन आपके पर्सन आपसे अभी भी बहुत प्यार करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, इतना थिंकिंग करते हैं। देखो आप दोनों अलग हो गए, किसी कारण से थर्ड पार्टी रही होगी जिसके कारण से आप लोग अलग हो गए। मैंने तो थर्ड पार्टी बताया ही कि आपके दोस्त या इनके दोस्त जिन्होंने आप दोनों को अलग किया, सोची समझी चाल समझ के चल के, पूरी प्री प्लानिंग चल रही थी आप दोनों को अलग करने की, और उसके बाद आप लोग अलग हो गए। अब आपके पर्सन को ये हो रहा है, पेन हो रहा है, और ये सोच रहे हैं आने के लिए। और इसके बाद जो है ना, ये क्या लेंगे एक्शन, ये लेंगे शादी का एक्शन। अगर मैरिज हो गई है आपकी, तो अब जो है ना, ये आपको अपने साथ अपने घर को ले जाएंगे, ठीक है। तो वो आ रहे हैं आपको ले जाने अपने साथ, वो आ रहे हैं आपको ले जाने, ठीक है। और दूर से ही चीजों को बहुत देख रहे हैं, वो दूर से ही नजर रख रहे हैं कि हाँ कोई और ना आ जाए ले जाए इन्हें। वो ऐसा नहीं है, ये दूर से नजर रख रहे हैं आप पे ठीक है। दूर से भी आप ही का ख्याल है इनके दिल दिमाग में। बैलेंस, सो देखो मैंने बैलेंस नहीं था आप लोगों की रिलेशनशिप में ना, जिस वजह से आप लोगों में ये सारे आए। देखो 8 ऑफ हीरोज का कार्ड है, ये जो है ना बॉटम ऑफ द डेक है। तो ये क्या है, ये दोनों ही कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा पेन में है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत ही ज्यादा जो है होता है ना कि एक आदमी बन जाता है किसी सिचुएशन में,
वैसे ही आपके पर्सन बंध गए हैं, ये एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन ये मजबूर है, ये ले नहीं पा रहे हैं। इनको कोई ना कोई जो है ना ये रोक रहा है कि नहीं मत कर मत कर मत कर, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन क्या है, आपसे प्यार करते हैं और ये जो है ना प्यार ही जीतेगा। तो आपके पर्सन जो है ना आपके पास वापस आएंगे और देखो बैलेंस भी बनेगा आप दोनों में। ये बैलेंस बना के चल रहे हैं ना, बैलेंस बनाया है ना दोनों ने, तो वैसे ही आप दोनों में भी बैलेंस बनेगा। आप दोनों ही एक दूसरे को समझोगे, दोनों ही एक दूसरे की कदर करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, ठीक है। और दोनों ही एक दूसरे के का साथ दोगे। ऐसा नहीं है कि कोई साथ नहीं देगा, साथ दोगे आप भी साथ दोगे और आपके पर्सन भी। अब आपके पर्सन को क्या है कि अब इन्होंने सोचा है ना कि अब तो मुझे बैलेंस बनाना पड़ेगा इनके साथ। मैंने इतनी बड़ी गलती की है, किसी और की बातों में आकर के हम दोनों ने अपना रिश्ता तोड़ा, तो गलती तो आप दोनों की है। तो दोनों को ही बैलेंस बनाना पड़ेगा, कुछ आपको समझना पड़ेगा, कुछ आपके पर्सन को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जो है ना ये बैलेंस बनेगा। और यहाँ पे देखो 3 ऑफ वेसल्स का कार्ड आया है, तो ये कार्ड जो है ना मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ आएंगे तो मैरिज करेंगे, अगर मैरिज नहीं किया है तो। और मैरिज कर लिए हैं आप लोग दोनों, मैरिड हो, तो आपके पर्सन आपके पास आएंगे और आपको अपने साथ ले जाएंगे, ठीक है। वो आपको अपने साथ ले जाएंगे, यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है, ठीक है ना। तो वो वापस आ रहे हैं, खुशी हो जाओ, झूम जाओ भाई। अब क्या चाहिए, कुछ और चाहिए क्या? इतनी अच्छी रीडिंग्स आई हैं आप लोगों की। तो ये रही आज की रीडिंग, ठीक है। तो जिनके साथ रेजोनेट करती है, जिनको अच्छी लगती है, प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।